हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साजिद अली। और आज से इस लेक्चर से हम जो है टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं 5 to 15 ग्रेड की, जो कि टेस्ट आने वाली है कुछ दिनों में। जो है 5 to 15 ग्रेड का जो टेस्ट होगा उसमें जो है हम इंग्लिश का जो पोर्शन है उसका जो है हम प्रिपरेशन आज से इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश जो पोर्शन है हमारा 5 to 15 ग्रेड जो प्रिपरेशन है उसमें टू जो है सेक्शन है। एक वोकेबलरी सेक्शन है जिसमें साइनोनियम्स आ जाते हैं, एंटोनियम्स आ जाते हैं, स्पेल चेकिंग आ जाती है। तो ये जो होते आ जाते हैं वोकेबलरी सेशन में आ जाते हैं। अच्छा, इंग्लिश का दूसरा सेशन है इंग्लिश ग्रामर। अच्छा, इंग्लिश में ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? एरर डिटेक्शन आ जाता है, प्रीपोजिशंस आ जाते हैं, और उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाती है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं उसमें जो है वोकेबलरी में आ जाती हैं, और तीन चीज़ें इंग्लिश ग्रामर में आ जाती हैं। तो आज से इस लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का जो दूसरा पोर्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके तीन पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम इंग्लिश वोकेबलरी सेशन स्टार्ट करेंगे और उसके तीन सेक्शन जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज से जो है हम इंग्लिश ग्रामर में डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला इसका पोर्शन है एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और उसके जो है तकरीबन 6 रूल्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह जो है आज के इस लेक्चर के बाद आई होप कि आप जो है एबल हो जाएंगे एरर डिटेक्शन के लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा जो चैनल है माई इंग्लिश लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको एरर डिटेक्शन समझनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि टेस्ट के में जो बहुत सारे क्वेश्चन एरर डिटेक्शन से रिलेटेड आते हैं, तो आपको कंप्लीट लेक्चर और कंप्लीट जो भी इसके रूल्स हैं वो समझने होंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। नहीं तो अगर कोई भी पार्ट आप जो है वीडियो का छोड़ देंगे तो आपको एक या दो रूल रह भी गए तो आपको जो है फिर एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम होगी। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एरर डिटेक्शन। अब एरर डिटेक्शन के जो है तकरीबन 6 रूल होते हैं कि सेंटेंस में जो है हम सेंटेंस हमें दिया हुआ होता है किसी भी टेस्ट में, तो उसमें जो है सेंटेंस में जो है कुछ एरर्स होते हैं। तो उन एरर्स को जो है समझने के लिए, उन एरर्स को फाइंड करने के लिए हमें कुछ रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन रूल्स को समझने के बाद ही हम जो है एरर डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो इसके तकरीबन 6 रूल्स हैं एरर डिटेक्शन के, और उनमें जो है पहला रूल जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब को मतलब एग्री करे। मतलब किसी भी सेंटेंस में जो हम सब्जेक्ट रखें और उसी सेंटेंस का जो वर्ब हो वो वर्ब और सब्जेक्ट आपस में एग्री हों। जैसे कि इस में हम दो सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे द गर्ल वाज रीडिंग। अब देखें द गर्ल जो है ये सिंगुलर नाउन है। जब सिंगुलर नाउन है तो हमें वर्ब भी क्या रखना है, यहाँ पे सिंगुलर रखना है। अब यहाँ पे द गर्ल वर रीडिंग रखते तो सेंटेंस गलत हो जाता। अब जहाँ पे है द गर्ल वाज रीडिंग तो सही है। अब दूसरे सेंटेंस में देखें द गर्ल्स वर रीडिंग। अब यहाँ पे देखें द गर्ल्स, अब गर्ल्स मतलब एस लग गया तो ये हो गया प्लूरल। प्लूरल है तो यहाँ पे वर लगेगा। अभी यहाँ पे अगर हम द गर्ल्स वाज रीडिंग कर दें तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें देखें कि ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। वर्ब और सब्जेक्ट आपस में एग्री करें तो सेंटेंस में जो एरर डिटेक्शन है उसमें एक तरह की ये एरर आ जाती है जिसमें हमें सेंटेंस में दिया हुआ होता है कि
जो होता है वर्ब होता है वो उसको एग्री नहीं कर रहा होता सब्जेक्ट को, या जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब को एग्री नहीं कर रहा होता। तो इस जो है एरर को समझने का ये तरीका है। अच्छा, अब जो है दूसरा रूल क्या है, रिपीटेशन। अब रिपीटेशन भी एक तरह का जो एरर है वो आ जाता है जो सेंटेंस हमें गिवन होता है टेस्ट वगैरह में। तो उस रिपीटेशन में क्या होता है कि दो वर्ड ऐसे दिए हुए होते हैं जिनकी मीनिंग तकरीबन एक ही निकल रही होती है और जो है वो एक ही जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये एक एरर है। अब इसको ख़त्म कैसे किया जाता है वो अब सेंटेंस में डिस्कस करते हैं। जैसे गिवन है, जैसे आई रिटर्न बैक फ्रॉम कराची, मैं जो है कराची से वापस आ गया। तो अब यहाँ पे देखें रिटर्न की माने भी वापस है, बैक की माने भी वापस है। अब देखें वर्ड तो चेंज है लेकिन मीनिंग तो एक ही निकल रही है। तो अब यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो ये सेंटेंस क्या है, अब ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। तो अब इसका सही कैसे बनेगा, आई केम बैक फ्रॉम कराची, मैं कराची से वापस आ गया। अब ये सेंटेंस जो है वो सही है और ये सेंटेंस गलत है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स आ जाती हैं उनको रिपीटेशन की मिस्टेक हम कहते हैं। और ये एरर दी हुई होती है किसमें, जो हमें सेंटेंस गिवन होते हैं जो कि एरर डिटेक्शन के सेंटेंस होते हैं उसमें ये एरर हमें दिया हुआ होता है। तो इसको हमें फाइंड करना होता है। और ये इस तरह का होता है कि उसमें एक ही मीनिंग के दो वर्ड दिए हुए होते हैं और उनको जो है हमें चेंज करना होता है। तो ये एक जो है रूल है रिपीटेशन का। अब एरर इन मॉडिफायर्स, अब ये जो है तीसरी जो है एरर डिटेक्शन है, एरर इन मॉडिफायर। मॉडिफाई द सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट को हमें मॉडिफाई करना होता है। जैसे ये सेंटेंस में गिवन है सिटिंग इन द गार्डन अ स्कॉर्पियन स्टंग हर। अब देखिए सिटिंग इन द गार्डन तो मतलब कोई ना कोई बंदा है जो कि गार्डन में बैठा हुआ है। अब देखें इस पार्ट में देखें अ स्कॉर्पियन स्टंग हर, बिच्छू ने काट दिया उसे। अब देखें यहाँ पे जो है, यहाँ पे जिस हिसाब से ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है इस हिसाब से जो है यहाँ पे जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ये वाला नहीं है, यहाँ पे स्कॉर्पियन एज ए सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो है ये मिस्टेक। अब इसको सही किस तरह किया जा सकता है, सिटिंग इन द गार्डन शी वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, गार्डन में बैठी रही और उसको वो जो है बिच्छू से कट गई। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे गार्डन में बैठी रही और जो है ये शी, अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है इस जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस के हिसाब से आ गया। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस गलत है इस हिसाब से। अब यहाँ पे है चौथा रूल, पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब है कि अगर सेंटेंस में हम एक से ज़्यादा नाउन या जो है हम यूज़ कर रहे हैं, नाउन यूज़ कर रहे हैं तकरीबन, तो उनमें जो है हम नाउन या वर्ब या मतलब यूज़ कर रहे हैं तो उनमें हमें पैरेललिज्म रखना है। पैरेललिज्म का मतलब है अगर एक नाउन या एक वर्ब एक रखा है तो एक हिसाब से, तो बाकी नाउन या वर्ब्स भी उसी कंडीशन में उसी हिसाब से रखने हैं। जैसे कि हमने इस सेंटेंस में दिया है कि मैरी लाइक्स टू डांस सिंग कुक। अब देखिए डांस भी, ये भी जो है यहाँ पे जो है अपना बेस फॉर्म है वर्ब की, यहाँ पे सिंग भी बेस फॉर्म है वर्ब की और कुक भी बेस फॉर्म है वर्ब की। तो ये देखिए तीनों इक्वल हैं, तीनों में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है। लेकिन अब अगर दूसरे सेंटेंस में देखें तो मैरी लाइक्स टू डांस सिंग एंड कुकिंग। अब देखें ये दो तो बेस फॉर्म है, चौथी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब ये कुकिंग जो है ये देखें ये अलग है, ये बेस फॉर्म में है। तो ये देखें ये दो तरह की फॉर्म्स आ गई। तो ये जो है ये यहाँ पे मिस्टेक है। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस सही है। इसमें देखिए तीनों बेस फॉर्म दी हुई हैं। अब यहाँ पे तीनों अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल दी होती, डांसिंग सिंगिंग एंड कुकिंग, तो सही था। लेकिन यहाँ पे जो है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और तीन जो है वो बेस फॉर्म है। तो ये यहाँ पे मिस्टेक है। अब देखें यहाँ पे जो पांचवा है रूल वो है एरर इन डिक्शन। एरर इन डिक्शन का मतलब होता है कि हम जो है वर्ड
जो है सही तरीके से चूज़ करें सेंटेंस में। वर्ड दिए हुए होते हैं, वो हमें तो लग रहा होता है कि ये वर्ड सही है, लेकिन वो असल में मीनिंग के हिसाब से तो सही निकल रहा होता है, लेकिन सेंस नहीं बनता, कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं बनता। जैसे फ्यू वाटर लेफ्ट, अब जो है थोड़ा सा पानी बचा है। अब दूसरे सेंटेंस में देखें, लेस वाटर लेफ्ट, इसमें भी थोड़ा सा पानी बचा है। अब देखिए मीनिंग तो दोनों की सेम निकल रही है, लेकिन फ्यू वाटर लेफ्ट में जो है मीनिंग सही निकल नहीं रही। जो वाटर जो है यहाँ पे काउंटलेस नाउन है, तो इस हिसाब से यहाँ पे लेस वाटर लेफ्ट अगर होता तो वो बेहतर होता। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस गलत है। और दूसरे में देखें, फ्यू स्टूडेंट्स इन क्लास, दूसरे में लेस स्टूडेंट्स इन क्लास, थोड़े से स्टूडेंट जो है वो क्लास में, और इसमें भी थोड़े से स्टूडेंट क्लास में। मीनिंग को तो दोनों की सेम ही निकल रही है, लेकिन इसमें अगर गलतियाँ अगर देखें तो गलती ये है कि अगर फ्यू स्टूडेंट्स देखें तो फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के हिसाब से यूज़ होता है, तो स्टूडेंट्स इन क्लास जो है काउंटेबल नाउन है, तो इस हिसाब से ये सही है। और जो लेस स्टूडेंट्स इन क्लास, ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। तो ये जो है इस एरर को हम कहते हैं एरर इन डिक्शन। तो ये भी एरर जो है सेंटेंसेस में दी हुई होती है हमें डिफरेंट टेस्ट्स में, तो इसको भी हमें जो है मॉडिफाई या सही करना होता है, इसको भी देखना होता है, इसको भी फाइंड करना होता है। अब जो है छठा या आखिरी रूल, रॉन्ग कंपैरिजन। जो है कंपैरिजन हमें दी हुई होती है, लेकिन उस कंपैरिजन में जो है हमें कोई ना कोई एरर दिया हुआ होता है। अब देखें, जॉन इज़ वाइजर देन आल मैन। अब आल मैन हम अगर कहें, जॉन जो है वो अक्लमंद है सब बंदों से। अब सब बंदे हम कैटेगराइज की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है हम कैसे कहें कि सब बंदे कौन से या किस तरह के सब बंदे में, तो सब आ गए। लेकिन दूसरे सेंटेंस में जॉन इज़ वाइजर देन ऑल अदर मैन, अदर मैन की बात आई तो मतलब उनके साथ जो अदर मैन बाकी बंदे हैं उनसे जो है जॉन जो है वो अक्लमंद है, ज़्यादा अक्लमंद है सबसे। सब कौन से, जो उसके अदर मैन, ऑल अदर मैन जो उसके साथ बंदे हैं। अब ये कैटेगराइज हो गया। तो अब देखिए ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस गलत है। इसमें जो है कैटेगराइज नहीं था ऑल मैन, अब ऑल मैन तो सब बंदे आ गए उसमें, तो इसमें कैटेगराइज नहीं था तो इसमें कैटेगराइज है। तो ये जो है ये कंपैरिजन सही है, ये कंपैरिजन गलत है कि कौन से बंदे। अब कंपैरिजन एक दो बंदों की बात ही नहीं हो रही। इसमें ऑल अदर मैन, अदर मैन मतलब उसके साथ जो दूसरे बाकी बंदे हैं उनसे जो है जॉन अक्लमंद है, ज़्यादा अक्लमंद है। तो ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस गलत है इस हिसाब से। तो चलो दोस्तों, ये था हमारा पहला लेक्चर 5 to 15 ग्रेड इंग्लिश टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से। और मज़ीद इस तरह के जो है टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल माई इंग्लिश सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली टेस्ट रिलेटेड जो वीडियो है वो आप तक ईजीली पहुंच सके। थैंक्स।